0.01 है, 3 मेजरमेंट है डिवाइडेड बाय 3। ये इस तरह से एवरेज ले लिया आपने। तो एवरेज लेने से क्या होता है कि जो रैंडम एरर होता है ना, हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास सिस्टमैटिक एरर। अब जैसे इसका नाम शो कर रहा है सिस्टमैटिक, मतलब बाकायदगी से होने वाला एरर, सिस्टमैटिक एरर। अच्छा, अब ये जो रैंडम एरर होता है ना, ये क्योंकि हम उसको अपना लैब में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि आप बास का प्रेशर इंक्रीज हो गया है, डिक्रीज हो गया है, तो हम इसमें अब उसमें तो हमारा जब नेचुरल वेरिएशन आ गया, उसमें किसी पर्सन का कोई इंटरफेरेंस नहीं है इस तरह के प्रॉब्लम में। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो सिस्टमैटिक एरर है, इसमें क्या है, सिस्टमैटिक एरर होता है कि लेट्स सपोज आपने ना वेट मेजर करना था अपना। अब आपने जो वेट मेजरिंग डिवाइस है ना, अभी आपने उस पर वेट मेजर किया नहीं है, वो पहले ही, मतलब उसमें कुछ खराबी है, वो आपको पहले ही 5 kg आपका जो मास है वो शो कर रही है। अभी आपने उस पर वेट मेजर किया नहीं है, तो वो पहले ही आपको मास कितना बता रहा है, 5 kg बता रहा है। तो अब जब उससे आप कोई भी चीज़ मेजर करोगे, जब आपको पता है कि उसने आपको अभी उसमें कुछ भी चीज़ आपने मेजर नहीं किया, वो आपको 5 kg बता रहा है, तो इसका मतलब है उससे जो आपको मेजरमेंट मिलेगी ना, वो मेजरमेंट में क्या आएगा, जितनी भी मेजरमेंट्स लोगी सब में एक प्रॉपर या इक्वल डिफरेंस होगा ना, और वो कितना होगा, 5 kg का। कि जैसा मैंने भी बताया कि उस इंस्ट्रूमेंट में वो अभी आपने कुछ मेजर नहीं किया, वो आपको पहले ही 5 kg बता रहा है। आपने अपना बैग उठा कर रख दिया उसके ऊपर मेजर करने के लिए, कि आप जो कॉलेज में बैग लेके आते हो कितना हैवी होता है वो, ये मेजर करने के लिए। तो आपने जब अपना बैग रखा, लेट्स सपोज उसने बताया कि वो 20 kg है जी, तो इसका मतलब है 5 kg तो पहले ही बता रहा था। तो अब उसका एक्चुअल कितना होगा, 20 में से 5 को माइनस कर देंगे, हमारे पास 15 kg उसका मास होगा। इसी तरह किसी दूसरे स्टूडेंट ने अपना जो बैग रखा, अगर उसका उन्होंने मास हमारे पास 25 kg बताया है, तो इसमें भी क्या होगा, 5 kg हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है ना, ये सारी मेजरमेंट्स पे इक्वली इफेक्ट कर रहा होता है। हमें पता है जितनी भी इसने मेजरमेंट देनी है, उन सब में 5 kg हमें ये उसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा बता रहा है, तो हम वो उसको प्लस माइनस करके एडजस्ट कर लेंगे। अब आता है कि सिस्टमैटिक एरर का कॉज क्या है। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो सिस्टमैटिक एरर होता है, अब सिस्टमैटिक एरर के कॉज में हम चलते हैं कि इसका कॉज क्या है। अब सिस्टमैटिक एरर जो है, इसके कॉज में आ जाता है एक तो ज़ीरो एरर आ जाता है, जिससे हम इंस्ट्रूमेंट एरर भी बोलते हैं। पहला एरर क्या आता है, ज़ीरो एरर। अब हो सकता है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि वेट मेजरिंग जो आपके पास डिवाइस था, वो अभी आपने कुछ उस पर रखा नहीं है, वो आपको 5 kg बता रहा है, इस एरर को बोला जाता है ज़ीरो एरर। तो इसका कॉज हो सकता है कि उसमें ज़ीरो एरर आए। दूसरा क्या हो सकता है कॉज इसका, दूसरा हो सकता है कि इम्प्रॉपर मार्किंग, उसके ऊपर जो मार्किंग की हुई है ना, वो प्रॉपर नहीं है। मतलब कि जो 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर में डिफरेंस है ना, वो एक जैसा नहीं है। हम यूँ कह सकते हैं कि जैसे पहला उसने यहाँ पे मार्क किया हुआ है 1 सेंटीमीटर को, दूसरा उसने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, तीसरा उसने इतनी दूर मार्क कर दिया। देखिए इन दोनों में डिफरेंस कम है और इसमें डिफरेंस ज़्यादा है। कि जो मार्किंग उसने की हुई है ना, उसके ऊपर जो मार्किंग हुई है, वो मार्किंग जो है वो प्रॉपर नहीं हुई है। हम इसको भी बोल सकते हैं कि ये भी एक इसमें फैक्ट आ सकता है जो इसका प्रॉब्लम बन जाता है कि मार्किंग इनकरेक्ट हुई हो। दूसरा हमारे पास एक आता है पुअर कैलिब्रेशन, और क्या आता है, पुअर कैलिब्रेशन। नंबर 3 जो है पुअर कैलिब्रेशन। अब इनप्रॉपर मार्किंग का तो पता चल गया आपको कि उसमें मार्किंग सही नहीं हुई है। अब पुअर कैलिब्रेशन से मुराद ये भी है
कि आपने उसको यूज़ कर करके ना इंस्ट्रूमेंट को, उसके ऊपर रीडिंग्स जो है ना वो वहाँ से ख़त्म हो गई हैं। जैसे स्केल आपने यूज़ कर करके ऊपर से वैल्यूज़ उनकी जो लिखी होती हैं मेजरमेंट्स वो रिमूव हो जाती हैं। तो इसे बोला जाता है पुअर कैलिब्रेशन, कि वो जो कैलिब्रेशन आप यूज़ कर रहे हो वो पुअर कैलिब्रेशन है। उसके ऊपर जो उन्होंने मेजरमेंट्स लिखी हुई थी वो मेजरमेंट्स वहाँ से आपके ज़्यादा यूज़ होने की वजह से घिस गई हैं, वो मेजरमेंट्स वहाँ से रिमूव हो गई हैं जो स्केल उन्होंने दिया हुआ था। तो इसको बोला जाता है ये पुअर कैलिब्रेशन है। तो ये 3 इसके काजेज़ थे। अब आता है कि हम इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो 2 मेथड हैं इसको रिमूव करने के। हाउ टू रिमूव या रिड्यूस सिस्टमैटिक एरर। पहला बच्चों जो मेथड है ना वो है ज़ीरो करेक्शन। पहला मेथड क्या है? ज़ीरो करेक्शन। कि आप ज़ीरो करेक्शन करें इसकी। ज़ीरो करेक्शन क्या है कि आपको पता है कि ये आपको 5 kg ज़्यादा बता रहा है तो आप उसकी करेक्शन कर दें। एक मेथड तो ये है, इसको ज़ीरो करेक्शन बोला जाता है। दूसरा क्या है कि इसको रिप्लेस कर लें किसी, या इसको कंपेयर कर लें किसी एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये 2 मेथड हैं जो रिड्यूस कर सकते हैं सिस्टमैटिक एरर को। अब आप टेक्स्ट बुक लीजिए, मैं आपको टेक्स्ट बुक से ना बच्चों ये एक दफ़ा ज़रा अंडरलाइन करवाता चलूँ हमारे क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। तो पेज नंबर है 6 टेक्स्ट बुक में, एरर एंड अनसर्टेनिटी में। उसमें ना बच्चों अब लाइन नंबर 3 पे आइए। लाइन नंबर 3 पे देखिए लिखा हुआ है द एरर में ऑकर। एरर हो सकता है, पहला दिया हुआ उन्होंने नेग्लिजेंस और इनएक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा आपको कि इसके एरर क्या, अपना कॉजेज क्या है एरर के। दूसरा आपसे पूछा गया फॉल्टी ऑपरेटर, जो ऑलरेडी मैंने बच्चों मेंशन कर दिया है। तीसरा उन्होंने पूछा हुआ था, बताया हुआ उन्होंने कि इनएप्रोप्रिएट मेथड या टेक्निक, मतलब कि जो सूटेबल मेथड नहीं है आपका, इसको ये मतलब है उसका। अब ये 3 काज थे जो अब मैंने आपको अंडरलाइन करवाए आपकी टेक्स्ट बुक से। ये 3 काज किसके हैं? एरर के। अब इसी से नीचे वाली लाइन पे ना बच्चों अनदर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वहां पे वो पूछता है कि अनसर्टेनिटी के कॉजेज क्या है। इसी लाइन से नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है, द अनसर्टेनिटी में ऑकर ड्यू टू। अब ये अनसर्टेनिटी के एरर आ रहे हैं, अपना कॉजेज आ रहे हैं। पहला कॉज क्या दिया हुआ है? इनएडिक्वेसी और लिमिटेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। बच्चों इनएडिक्वेसी का मतलब होता है नाकाफी, मतलब जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो ना वो मेजरमेंट के लिए काफी नहीं है। ओके, दूसरा क्या दिया हुआ था उन्होंने कॉज? नेचुरल वेरिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग मेजर्ड। ये जो मतलब कि नेचुरल वेरिएशन आती है, एटम बेड होता है, उसमें एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन होती रहती है। तीसरा क्या दिया हुआ है? नेचुरल इम्परफेक्शन ऑफ अ पर्सन सेंसेस, कि जो पर्सन जो सेंस कर रहा है उसमें इम्परफेक्शन हो सकती है, और ये हम कभी भी रिमूव नहीं कर सकते अनसर्टेनिटीज को। ओके बच्चों, उसके बाद हम चलते हैं नीचे पैराग्राफ पे आ जाइए। वहां पे देखिए उन्होंने क्या लिखा हुआ है, मेजर टाइप्स ऑफ एरर। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, आपको बोर्ड में पूछते हैं राइट द टाइप्स ऑफ एरर। तो बात वो अगर वो आपसे नेम भी पूछते हैं, एमसीक्यू में भी आता है, अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है तो आपने आगे इनको एक्सप्लेन भी करना है, तब जाके आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। तो जो 2 एरर दिए हुए टाइप्स, एक रैंडम एरर है, दूसरा है सिस्टमैटिक एरर। तो बच्चों जरा रैंडम एरर पे आइए, पेज नंबर 6 पे जो लास्ट 2 लाइंस हैं, और पेज नंबर 7 पे फर्स्ट 3 लाइंस ये बता रही है रैंडम एरर को। तो आपने ये रैंडम एरर में यहां तक लिखना है। देखिए क्या लिखा हुआ है रैंडम एरर का, उन्होंने बताया हुआ डिफाइन, ऑकर्स व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ द क्वांटिटी। मतलब रिपीटेड मेजरमेंट्स होती है, जैसे मैंने कहा था ना कि आपने एक ही एक्सपेरिमेंट सुबह टाइम परफॉर्म किया, ये आया, कुछ देर बाद परफॉर्म किया, ये आया, फिर कुछ देर बाद परफॉर्म किया तो ये मेजरमेंट आया था। कह रहे रिपीटेड मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन। ये आपने डिफाइन करना था रैंडम एरर में। अब पेज नंबर 7 पे आइए बच्चों, उसमें इसका काज लिखा हुआ है पहली लाइन पे। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में भी आया हुआ है। इसका कॉज क्या है? अननोन। देखिए उन्होंने लिखा हुआ है अननोन। अननोन से क्या मुराद है बच्चों? इन्वायरमेंटल फैक्ट। इन्वायरमेंटल फैक्ट मैंने बताया है ड्यू टू चेंज इन प्रेशर या चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता है। अब उससे नीचे वाली लाइन पे आइए, ये अगेन शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। वो क्या कहते हैं? हाउ टू रिड्यूस दिस इफेक्ट। तो क्या लिखा हुआ है? रिपीटिंग द मेजरमेंट्स सेवरल टाइम एंड टेकिंग एन एवरेज
हम उसका एवरेज लेंगे, तो एवरेज लेने का मैंने मेथड ये बताया, इससे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ओके, अब बच्चे नीचे वाले पैराग्राफ पे आइए, उससे नीचे वो है सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर की डिफाइन देखिए क्या लिखा हुआ है। सिस्टमैटिक एरर रेफर्स टू एन इफेक्ट दैट इन्फ्लुएंस द मेजरमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी इक्वली। जो मैंने आपको बताया कि 5 kg है ना, तो जितनी भी मेजरमेंट्स लोगे बच्चों सब में 5 kg का इफेक्ट आएगा। ओके, उसके बाद दिया हुआ था कि हाँ ये एमसीक्यूज है, इट प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट डिफरेंस इन रीडिंग। आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा एरर कंसिस्टेंट जो है वो डिफरेंस देता है, तो कंसिस्टेंट डिफरेंस जो है हमें वो सिस्टमैटिक एरर में मिलता है। उसके बाद आया था बच्चे इसके काजेज, नंबर 3 लाइन पे इसी में, इट ऑकर्स ड्यू टू, यहां से काजेज शुरू हो रहे हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। इट ऑकर्स टू सम डेफिनेट रूल, मतलब ये बाकायदा तरीकों से जो है वो ये इसको हम वैल्यूएट करते हैं या ये डिफरेंस आता है। जैसा कि इट में ऑकर ड्यू टू जीरो एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, पहला जो दिया हुआ है कि जीरो एरर हो सकता है। दूसरा क्या है कॉज इसका, पुअर कैलिब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब घिस गया वो पार्ट, रीडिंग वहां से गायब हो गई है। इनकरेक्ट मार्किंग, मतलब जो मार्किंग की हुई है 1 सेंटीमीटर से दूसरे सेंटीमीटर में डिफरेंस था वो प्रॉपर नहीं है। उसके बाद चलिए नीचे आ रहा था हाउ कैन वी रिड्यूस दिस, तो रिड्यूस देखें तो हेडिंग भी अपना लिखा हुआ है वर्ड रिड्यूस, तो रिड्यूस में लिखा हुआ है कंपेयरिंग द इंस्ट्रूमेंट विद अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज टू बी मोर एक्यूरेट। हम इसको उस इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करेंगे जो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ओके, उसके बाद बच्चों हम देखते हैं दूसरा, मैंने आपको बता दिया हुआ है कि इसका जीरो करेक्शन भी है या फिर हम इसको चेंज कर सकते हैं किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट के साथ। अब एक दो एमसीक्यूज हैं जो मैं इससे जो टॉपिक आपने किया ना बच्चे इससे वैल्यूमेंट है वो हम देख लेते हैं, उसके आंसर आपने मुझे बताना है। पहला एमसीक्यू जरा सुनिए, द मेजर टाइप्स ऑफ एरर इन मेजरमेंट्स आर रैंडम एरर, पहला ऑप्शन है। दूसरा है सिस्टमैटिक एरर, तीसरा ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज, और लास्ट पे है नन ऑफ दीज। तो इसका बताइए क्या आंसर आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, द मेजर टाइप्स ऑफ एरर, तो आपको बताया ना बच्चे कि टाइप्स ऑफ एरर 2 है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर, तो इसका आंसर क्या आना था, बोथ। ओके, एक और हमारे पास एमसीक्यूज है, व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट्स ऑफ क्वांटिटी गिव डिफरेंट वैल्यूज अंडर द सेम कंडीशन देन एरर इज सेड टू बी। वो कह रहा है कि आपने सेम कंडीशन के तहत जब आपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसमें मेजरमेंट्स में डिफरेंस आया है, तो बताइए वो कौन से वाला आएगा, तो वो आएगा रैंडम एरर, कि जब आपने सेम एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट टाइम आपने परफॉर्म किया तो उसकी मेजरमेंट में हमने देखा कि डिफरेंस आया था। ओके, नेक्स्ट बच्चों एमसीक्यूज है, ओके नेक्स्ट एमसीक्यूज है, लास्ट एमसीक्यूज है, रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज कैन रिड्यूस द इफेक्ट, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, बोथ ऑफ देम या नन ऑफ दीज। कह रहे रिपीटिंग द मेजरमेंट सेवरल टाइम्स एंड टेकिंग एन एवरेज, और उसका एवरेज ले लेना, इससे आप किसका एरर रिड्यूस करते हो, तो इससे हम रैंडम एरर रिड्यूस करते हैं। उम्मीद करते मुझे आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फर्दर अगर कोई क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह हम ज़रूर क्लास में लेंगे, और जब आप क्लास में आएंगे ना तो आपको बच्चे इसमें ना कुछ और डिफरेंस भी इसमें लिखवाएंगे आपको कि एरर और अनसर्टेनिटी भी और डिफरेंस भी है, तो वो डिफरेंस इंशाल्लाह आपको हम जैसा हमेशा की तरह आपको फ़ोटोकॉपी का और पेज मिल जाता है उसमें डिफरेंस राइट करके आपको देंगे। अब आपने अच्छे से इसको रीड करना है सारा टॉपिक। एमसीक्यूज़ मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बता दिए आपने, और भी बहुत से एमसीक्यूज़ हैं, तो हो सकता है कि मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूं कि जो टॉपिक 3 से 4 टॉपिक होंगे ना उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं, जो बोर्ड एमसीक्यूज़ हैं, इंशाल्लाह हम उस पर भी कोशिश करेंगे कि वीडियो बना दें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।